हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉरी वर्ड का यूज़ करके हम अपने रिलेशन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हम हमारे जो रुके हुए काम हैं, हम उन कामों को हम कैसे करा सकते हैं। ये छोटा सा वर्ड जो सॉरी है, ये वर्ड को आपको बोलने से अगर आपका काम हो रहा है, आपके रिलेशन मेंटेन हो रहे हैं, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, ये छोटा सा वर्ड को यूज़ करके अगर वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है तो हम इस वर्ड का यूज़ क्यों नहीं करेंगे, हम सॉरी क्यों नहीं बोलेंगे। मात्र ये 5 अल्फ़ाबेट्स का ये जो वर्ड है सॉरी, ये छोटे से वर्ड को बोलने में हमें पूरी ज़िंदगी लग जाती है। ये छोटे से वर्ड को हम बोल नहीं पाते। इस वर्ड के सामने हमारा ईगो आता है, हमारा एटीट्यूड आता है कि मैं क्यों बोलूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं क्यों बोलूँ, मैं उससे ज़्यादा पैसे वाला हूँ, मैं क्यों बोलूँ, मेरी गलती थोड़ी ना, उसने गलती किया वो आके बोलेगा। और एक दूसरे में ये सोच रहा है मैं सॉरी बोलूँगा, ये सोच रहा है मैं सॉरी बोलूँगा, और जीवन में कभी ये लोग कभी नज़दीक नहीं आ सकते और कभी ये लोग अब आमने सामने हो के अच्छे से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि वो मुझसे छोटा है, वो मुझे आके बोलेगा, मैं क्यों उसके पास जाऊँ। और जो छोटा है वो ये सोच रहा है कि उनकी गलती थी, मैं उनके पास क्यों जाऊँ, मेरी गलती थोड़ी ना थी, वो मुझे आके बोलेंगे तो मैं उनसे बात करूँगा, तो मैं रिलेशन मेंटेन करूँगा, तो मैं उसका काम करूँगा। फ्रेंड्स, ये वर्ड जो सॉरी है ना, इसको प्लीज़ इसको बोलना सीखिए। सॉरी वर्ड से आप अपने जीवन में सारी प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये सॉरी वर्ड कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपके साथ अगर कभी ऐसा हो रहा है कि आपके रिलेशन मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, या फिर किसी को गलतफहमी हो गई हो, या फिर एनीथिंग जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी लाइफ में, बट आप ये चीज़ समझिए, आप अगर सामने वाले पर्सन को जाके अगर आप सॉरी बोल रहे हैं तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, आपका कुछ भी कम नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है कि हम अगर उसके पास जाके सॉरी बोलेंगे तो फिर वो हमको नीचा समझेगा, वो ये समझेगा वो मेरे पास आके झुक गया, या फिर जो भी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपको अपना रिलेशन को मेंटेन करना है, अगर आपको बिना टेंशन के अपने काम निकलाना है, अगर आपको अपनी लाइफ में बिना कोई दुख दर्द के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है इन फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंडशिप से, तो फिर आप ये सॉरी वर्ड का यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। जब ही आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से आप रह सकते हैं। ये सॉरी के पहले जो एटीट्यूड और जो ईगो आता है, इसको हमको बिल्कुल दूर करना है, इसको हमको बिल्कुल छोड़ना है। हमको ये नहीं देखना है कि अरे मैं नहीं जाऊँगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ ये घटना हुई, तो मैं अपना रियल में जो मेरी लाइफ में जो ये बीता हुआ एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले जहाँ पे मेरी गाड़ी चलती थी, तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि मुझ में अभी बीच बीच में 2-4-6 महीने से ना मुझ में ऐसा लगने लगा था कि अब मैं क्या ये छोटे मोटे काम करूँगा, मेरे को कोई बोल देता ये उठवाओ, तो मुझे ऐसा लगता था अरे मैं कहाँ उठवाऊँगा, मैं कहाँ पकड़ाऊँगा। कहीं अगर मेरी गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि अरे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं ऐसा थोड़ा अलग से बिहेव करने लगता था, मैं थोड़ा एटीट्यूड में आ गया था, सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोल सकते हैं। और जहाँ पे मेरी गाड़ी चलती है तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ बातें हो गई थी, तो वहाँ पे अभी कुछ दिनों से मेरी गाड़ी नहीं आ रही थी। तो मैं 1 हफ्ते से मैं नोटिस कर रहा था कि मेरी गाड़ी में ऑर्डर नहीं आ रहे ज़्यादा। जब उनको बहुत ज़्यादा मजबूरी रहती थी तब वो मुझको कॉल करते थे। बाकी ऐसे में जो नॉर्मल कॉल्स रहते थे, जो नॉर्मल जो कस्टमर्स रहते थे, उनके लिए मेरे पास बिल्कुल कॉल नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा था कि यार अमित में थोड़ा एटीट्यूड आ गया है। उनके वर्ड्स में ऐसा उनको ये चीज़ समझ आ रही थी कि मुझ में एटीट्यूड आ गया। तो मैं देखा 5-6 दिन हो गए, फिर मुझे ऐसा लगा कि गलती तो मेरी है। अगर मुझे अपनी जेब पे पैसा लाना है, मुझे अगर अपना व्यापार को कंटिन्यू रखना है, तो फिर सॉरी तो मुझे आके बोलना पड़ेगा। वो तो आएंगे नहीं मेरे पास। क्यों? क्योंकि उनके पास गाड़ियों की बिल्कुल कमी नहीं है, उनके पास 10 गाड़ी वालों के नंबर है। लेकिन मुझे अपनी जेब में पैसा लाना है तो सॉरी मुझे आके बोलना पड़ेगा। फिर मैं एक दिन नाइट में गया, मैं बहुत अच्छे से बात किया, मैं उनको बोला भैया सॉरी, जो भी अब हो गया, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं बीच बीच में थोड़ा बहक गया, तो मैं उनको सारी चीज़ें बताया और मैं उनको बोला कि मैं आपसे हर चीज़ सीखता हूँ। बीच में मैं थोड़ा ऐसा थोड़ा मैं अच्छे से बात कर लिया, तो अब मेरी गाड़ी फिर से वहाँ पे मतलब कंटिन्यू हो गई। अब बताइए कि छोटा सा वर्ड में जाके सॉरी बोला और 10 मिनट में उनसे बस अच्छे से बात किया, फिर से सब गिले से कोई सब माफ़ हो गए। ये एक छोटा सा एग्जांपल था। अब अपनी लाइफ में आप दुकानदार की जगह आप अपने सामने वाले पर्सन को रख सकते हैं, फिर आपकी जो भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है आप उसको रख सकते हैं, और मेरी जगह पे आप अपने आप को रख सकते हैं। और फिर आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आप जाके सॉरी बोलते हैं, तो पता है मुझे भी ऐसा लग रहा था मैं क्यों जाके सॉरी बोलूँ ये वो, लेकिन फिर मैं सोचा यार कि काम तो मेरा है, लॉस तो मेरा होगा, लाइफ टाइम के लिए लॉस मेरा होगा ना, उनके पास थोड़ी ना कुछ होगा। फ्रेंड्स, अगर आप बहुत कम समय में, जैसे आपके मैटर को, आपका जो भी प्रॉब्लम इशू चल रहे हैं, आपका ये सारी चीज़ों का अगर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और आप बहुत कम समय में 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन जितना भी हो, बहुत कम से कम आप जितने जल्दी समय में जाके आप सॉरी बोलेंगे ना, तो उतनी वो दूरियां कम होते जाती हैं।
क्या होता है पता है, शुरुआत में हम अपने ईगो में रहते हैं, सामने वाले अपने ईगो में रहते हैं, हम जा नहीं पाते, हमको अपना एटीट्यूड दिखता है, हमको अपना ईगो दिखता है, हम उनके पास नहीं जाते, अरे मैं क्यों जाऊँ मैं क्यों जाऊँ। लेकिन एक जब लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग टाइम जब बीत जाता है ना, उसके बाद फिर हमको समझ आता है कि नहीं यार पहले जाके बोल देना था सॉरी, क्योंकि उस टाइम आप जा नहीं पाते। क्योंकि जैसे जैसे दूरियाँ बढ़ते आती है ना, तो बीच का जो गैप रहता है ना, वो गैप पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपके जैसे बहुत सारे लोग उनसे बहुत अच्छे संबंध बना चुके होते हैं, जैसे आपके पहले संबंध थे, आप जैसा उनके लिए काम करते थे ऐसे बहुत सारे लोग उनको मिल जाते हैं। आप जैसा उनके लिए सोचते थे वैसे बहुत सारे लोग आके उनके प्रति ऐसे सोचने लगते हैं। तो आप दूसरों को आने मत दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों बोलूँ ये वो, तो फिर आप जाइए, आप बिल्कुल तुरंत जाइए, कुछ नहीं होता। 2 मिनट के लिए आपको रहेगा कि अरे यार आप झुक गए, ठीक है ना, काम तो अपना हो रहा है, रिलेशन तो अपना मेंटेन हो रहा है। जहाँ पे आपको ये लगता है कि आपको सॉरी जाके बोलना चाहिए, तो आप बिल्कुल झिझक ना करें। आप हमेशा आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी सॉरी बोलने से ना चूकें। बिना किसी बात के भी अगर हम सॉरी बोलते हैं ना, तो हमारा कोई लॉस नहीं होता है। हमारी गलती है तो भी सॉरी बोलें, नहीं है तो भी सॉरी बोलें, आपका इसमें कुछ लॉस नहीं है। आपके रिलेशन और अच्छे मेंटेन होंगे। और ये एटीट्यूड ईगो को थोड़ा साइड पे रखें, हर जगह ये चीज़ काम नहीं आती है। और अपने रिलेशन में बहुत हैप्पी रहें, बहुत अच्छे से रहें और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीवमेंट करके दिखाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।